पहले कैम्ब्रिज के लेक्चर को लेकर के झूठ फैला करके जो राहुल गांधी ने बात कही भी नहीं थी उसको जोड़ करके राहुल गांधी माफी मांगो का एक शिगुफा खड़ा किया गया जो पूरी तरह से झूठा था और जो संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ था। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, किसी दूसरे सदन के सदस्य की बात को आप दूसरे सदन में उठा करके उससे माफी की डिमांड या कोई उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। लेकिन राज्यसभा शुरू होती है और अगले 1 मिनट में पूरी भाजपा खड़ी होकर के वो राहुल गांधी पर हमला करना शुरू कर देती है और सदन स्थगित कराती है, क्योंकि पिछले सत्र में राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया है उससे उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए और उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पहले राहुल गांधी जी को प्रिविलेज कमेटी का नोटिस, उनके भाषण को एक्सपंज करना, फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, कभी कमान स्मृति ईरानी संभालती हैं, कभी अनुराग ठाकुर, कभी रविशंकर प्रसाद, और इन दिनों तो आप देखिए कि जगत प्रकाश नड्डा भी उतर आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी उतर आए हैं राहुल गांधी जी पे हमला करने के लिए। ये है राहुल गांधी के सच्चाई की ताकत। और इस बयान पर जो आज नोटिस और नोटिस के बाद ये लाव लश्कर लेकर के पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने की जो कोशिश की गई पुलिस के जरिए, वो दरअसल 1.5 महीने पहले का बयान है। और राहुल गांधी जी ने जो देखा, जो महसूस किया, जो सुना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको श्रीनगर में बोला। और दिल्ली पुलिस जितना त्वरित गति से राहुल गांधी जी से नोटिस लेकर के, अभी 16 मार्च को नोटिस दिया आपने, आज 19 तारीख है और आज पूरी फोर्स लेकर के आप पहुंच गए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कि राहुल गांधी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक चुने हुए सांसद के घर में जिस तरह से आप घेराबंदी करके जा रहे हैं, मैं हंस रहा हूं इस बात पर, मुझे हंसी आ रही है कि सच में सरकार बहुत बेचैन हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी की जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती है कि अगर उनसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसका जवाब दें, कम आउट क्लीन, जो मौके बनाए जा रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जवाब देने से मना कहां कर रहे हैं? आप जितने सवाल पूछे, आपने प्रिविलेज कमेटी का नोटिस दिया, राहुल गांधी ने जवाब दिया ना। आप उनको बुलाइए, आप माफी की मांग कर रहे थे, पूरी भाजपा लगी थी। राजनाथ सिंह जी जैसा वरिष्ठ और विवेकशील व्यक्ति वो सदन में खड़ा होकर के उसने भाषण दिया कि हाँ, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी तभी मांगेंगे जब आप उनको संसद में बोलने का मौका दोगे या अपनी बात तभी रखेंगे। तो ठीक है, एक दिन बोलने का मौका दे तो हो सकता है वो माफी मांग ले, आप रिस्क लो ना। हो सकता है उन्होंने जो बात कही है वो बात आपकी समझ में आ जाए और आपको लगे कि नहीं, माफी तो प्रधानमंत्री जी को अपने पुराने बयानों पर मांगनी चाहिए जो उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों में दिए हैं।